बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गोंदल। आज 27 जुलाई है साल 2020। इमरान खान ने कौम से किया हुआ एक और वादा पूरा कर दिया है। शुगर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है। फजल और अमान के साथ अनहोनी हो गई है। बिलावल की सियासत कराची के बारिश के पानी में दफन हो चुकी है। इस पर आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज एक खताब किया है। उन्होंने उसमें कहा है कि कोरोना की वबा के दौरान जो उनका मौक़िफ़ था उसको किस तरह पूरी दुनिया में स्मार्ट लॉकडाउन के आइडिया को पजीराई मिली है और बहुत सारे अमीर कबीर लोग जिनकी ज़रूरियात गरीबों से मुख्तलिफ थी वो ये मजबूर कर रहे थे कि एक सख्त किस्म का लॉकडाउन और कर्फ्यू की कैफियत पैदा की जाए। लेकिन मेरा ये मानना था कि ना हम यूरोप और ना ही चीन की तरह का लॉकडाउन के मुतहम्मल हो सकते हैं। हम चाहते थे कि मईशत भी साथ साथ चले और साथ साथ लोग एहतियात भी करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर कोरोना की वबा पहले जैसी सूरत हाल नहीं है, मगर फिर भी हमें ईद उल अज़हा और मुहर्रम के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, चूँकि बहुत सारे दुनिया के ममालिक के अंदर कोरोना की वबा दोबारा पलट कर हमला आवर हो रही है। इस असरा में कौम से मदद की अपील की है और साथ ही उन्होंने बताया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जिस तरह हमने खोली है इस तरह ज़राअत भी खुली रही, दीगर मामलात जिस तरह खुले हुए, इसी तरह हम चाहते हैं कि जो शादी हाल्स हैं, स्कूल्स हैं, इस तरह के कुछ और बिजनेस हैं उनको भी खोला जा सके। लेकिन इसके लिए आवाम की मदद की ज़रूरत है। तो यकीनन मैं भी अपनी तरफ से आप दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लोगों को, दोस्त अहबाब को, फैमिली को ज़रूर एहतियात करवाइए ताकि ये कोरोना की वबा किसी तरह पाकिस्तान के अंदर काबू में आ सके। अब हम आते हैं मौलाना फजल रहमान पर। फजल रहमान साहब, आपको पता है उनके भाई जो है उन्होंने तबादला करवा लिया था सिंध में, कराची में, जहां पर उनको डीसी अपॉइंट किया गया और ये शाखसाना कहा जाता है जो जरदारी के साथ मुलाकात हुई थी फजल रहमान की, चूँकि आगे मामलात थे। और फजल रहमान साहब की सियासत मैंने कई दफ़ा बताया बड़ी अजीब है। वो अपना मतलब निकालना खूब जानते हैं। उन्होंने मतलब निकाला कि अब अपोजिशन को उनकी ज़रूरत है और दोबारा वो सड़कों पर आना चाहते हैं या हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक बपा करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनकी मुआवनत दरकार है। तो उन्होंने कहा मेरे भाई को ज़रा अपॉइंट कर दें। ये छोटा सा काम जो है वो जरदारी साहब ने कहा और फ़ौरन हो गया। अब उनको खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उन्होंने वापस ले लिया है, चूँकि उनका ताल्लुक PMS से है, वो यानी प्रोविंशियल जो मैनेजमेंट है उसके साथ उसका ताल्लुक है। तो उनको वापस बुला लिया गया है कि आपकी खिदमत हमें यहाँ चाहिए, चूँकि MQM और PTI और दीगर लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे थे कि पहले ही हमारे सूबे के साथ ये मामलात हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला भी है कि इस तरह आप एक सूबे से दूसरे सूबे में जिनका प्रोवेंस से ताल्लुक है ऑफिसर्स को आप अपॉइंट नहीं कर सकते, तो उसकी भी खिलाफ वर्जी थी। तो ये फजल रहमान के साथ आज बड़ी अनहोनी हुई है और वो जो उनकी पूरी काविश थी वो फ्लॉप हो गई है और उनको वापस उनके भाई ज़ियाउर रहमान को जो DC अपॉइंट हुए थे जहाँ कराची में, उनकी खिदमत वापस हो जाएंगी खैबर पख्तूनख्वा को। और ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब हम आते हैं बिलावल पर। बिलावल जो है वो अगरचे अभी बच्चा है लेकिन फिर भी उसका वालद, उसका ख़ानदान चूँकि सियासत में, और मैं हैरान होता हूँ कई दफ़ा वली खान ख़ानदान हो या शरीफ माफिया या ये जरदारी ख़ानदान भुट्टो जो तीन तीन नस्लों के अंदर सियासत में, इसके बावजूद कहते हैं कि हम फिर इक़्तिदार में आएंगे तो इस तरह लोगों को हालात ज़िंदगी बदल देंगे। जिस तरह कराची के अंदर पूरा कराची पानी में डूबा है, मैं समझता हूँ अगर हम लोग बाज़मीर हों तो बिलावल की ये सियासत भी इस तरह कराची के अंदर डूबी है। चूँकि अंदरून सिंध से पीपल्स पार्टी को वोट बैंक है, वोट पड़ता है, और यहाँ पर MQM और अभी PTI ने उसकी जगह ले ली है कराची। कराची के साथ हमेशा सौतेला सलूक होता है। इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी आबादी, इतनी ज़्यादा उसकी अहमियत मुआशी एतबार से, लेकिन इसके बावजूद बिजली की वहाँ कमी है, के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे हैं। साथ ये सिंध हुकूमत सियासत करती है और ये वफाक के ज़िम्मे डालकर सारे मामलात से बरी ज़िम्मा होने की कोशिश करते हैं। तो ये अब इस पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि ये मनफी सियासत आखिर कब तक करते रहेंगे। आप मुसलसल वहाँ पर आपकी हुकूमत है लेकिन इसके बावजूद भी आप अपनी करप्शन के लिए तो पैसा निकालते हैं, लेकिन कराची के लोगों के ये मसाइल हल करने के लिए आपके पास ना वक्त है ना पैसा है। तो ये एक उनकी सियासी हवाले से आप देख लें किस तरह लोग वहाँ पर मजबूर हैं। उनके घरों के अंदर, दुकानों में 4-4 फुट पानी दाखिल हो चुका है और नालों की सफाई नहीं करवाएगी। पता भी है बरसात का मौसम आ रहा है। ये एक मनफी सियासत है, इसको हमें देखने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं शुगर माफिया की तरफ।
शुगर माफिया के हवाले से आपको इल्म है कि पीटीआई की हुकूमत को बड़ी मुश्किलात का सामना है इस माफिया के खिलाफ, और वो मैं आपके सामने कई दफ़ा डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ। उसके अंदर पूरी जो ग्रिप है हुकूमत की, कुछ काम हुकूमती लेवल के हैं और कुछ सूबों के लेवल पर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। जो हुकूमतें हैं सूबों की, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही, चूंकि ये माफिया बहुत बड़े हैं। फिर हमारा जो लीगल और जस्टिस सिस्टम है वो बड़ा कमज़ोर है। जब किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वो अदालत चला जाता है, अदालत से उसको स्टे मिल जाता है। तो अब जिस तरह ये कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हुई, इस रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद तवक्को ये की जा रही थी कि फौरन एक्शन होगा, लेकिन फिर एक प्रोसेस को अडाप्ट करना पड़ा। आपको पता है कि जिस तरह हाई कोर्ट्स के अंदर से स्टे आर्डर हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट से वो कैंसिल हुआ, फिर वफाकी कैबिनेट के अंदर मामला ले जाया गया, पिछले वफाकी कैबिनेट ने मंजूरी दी। तो अब इस पर जो मुशीर हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, शहजाद अकबर साहब, उन्होंने लेटर लिख दिया है तमाम डिपार्टमेंट्स जो मुतलका थे और उनको हदायत जारी कर दी गई है। उनको कहा गया कि आप शुगर माफिया के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू करें, क्रैकडाउन शुरू करें। एफबीआर को तमाम शुगर मिल्स का फौरी ऑडिट करने का हुक्म दिया है। इसी तरह जो नैब है उसको कहा गया है कि काश्तकारों से कम कीमत गन्ना खरीदने वाले जो मिल्स हैं, जो मालकान हैं, उन्होंने सब्सिडी भी ली, इसके बावजूद काश्तकारों को उसका फ़ायदा नहीं पहुंचाया। इस पूरे मामले को नैब देखे। इसके साथ ही SCCP, FIA, स्टेट बैंक के गवर्नर को भी खत लिखा गया है, मुसाबकी कमीशन यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और 3 सूबों को, जिसके अंदर बलूचिस्तान के अलावा, बलूचिस्तान नहीं है, बाकी खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, उनके नाम भी लेटर लिखा गया है कि फौरी तौर पर कार्रवाई करें। जो एंटी करप्शन से रिलेटेड मामलात हैं वो भी कार्रवाई करें और 90 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। और जितना भी ऑडिट हो जाएगा, ये सारे लोग, उनके खिलाफ आगे फौजदारी कार्रवाइयाँ कानून के मुताबिक की जाएं। अब इस हवाले से अब हुकूमतों की जिम्मेदारी हम देखेंगे कि किस तरह जो सिंध हुकूमत है वो क्या कार्रवाई करती है, पंजाब हुकूमत क्या कार्रवाई करती है। आजकल जो बुजदार हैं वो स्पेशली करप्शन जो चार्जेस हैं उनकी जद में इल्ज़ामात उन पर लगाए जा रहे हैं, और अभी तक पंजाब हुकूमत की तरफ से इस तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, जवाब नहीं आया, उसको रद्द नहीं किया गया। ये अब देखना पड़ेगा। अगर इस तरह मामलात हुए तो फिर यकीनन जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस्मान बुजदार को पहले ही वार्निंग दे चुके हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये है कि जब देखें, इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला है हुकूमत के लिए वो महंगाई को कंट्रोल करना है, चूंकि इन तमाम मामलात का आवाम तक फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, जिस वजह से लोग बहुत बददिल हैं कि आखिर क्या वजह है कि आपके कंट्रोल में ना शुगर माफिया आ रहा है, ना आटा माफिया आ रहा है, ना दीगर माफिया, अद्वियात महंगी होगी, सारे मामलात महंगे हो गए, प्राइस कंट्रोल कमेटीज जो है वो काम नहीं कर रही, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उस तरह रेट नज़र नहीं आ रही जो पीटीआई की हुकूमत का दावा था। और दूसरी तरफ मैं सिंध के अंदर तो रेट नामी चीज़ है ही नहीं, उसका मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रहा चूंकि उनकी चोरी डकैती ये सारी चीज़ें जो है वो साबित शुदा है। लेकिन यहाँ पर देखना है कि अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान है पीटीआई की हुकूमत पर। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सबको वादे पैगाम दे चुके हैं कि अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। 6 महीने का, 4 महीने का उन्होंने टाइम दिया हुआ है, और उसके अंदर अब देखते हैं कि क्या कार्रवाई करते हैं। तो ये शुगर माफिया के खिलाफ एक बड़ा जो है वो मामला अब जो है वो होने जा रहा है। लेकिन टाइम देना इसलिए ज़रूरी है कि दोबारा जब अगर फौरी तौर पर पकड़ेंगे, एक तो पहले ही हाई कोर्ट्स के अंदर इनको 3 हफ्तों का टाइम मिला हुआ है, 1 हफ्ता अभी मजीद बाकी है, उसके अंदर जो है वो ज़्यादा बड़ी कार्रवाई हुकूमत कर नहीं सकती थी। इसके साथ अभी ये है कि चूंकि जितना सॉलिड काम होगा, जिसके अंदर नाकाबिले तरदीद शवायद होंगे, कुछ मिल्स का ऑडिट हुआ, सारे मामलात FIA ने देखे, ज़बरदस्त कमीशन ने काम किया, लेकिन बाकी जो मिल्स हैं वो अभी उसका ऑडिट होना और सारे मामलात को देखना बाकी है। देखना ये है कि जो सारे ये फ्रॉड किए गए शुगर माफिया ने, वो फ्रॉड कितने कितने किए, जिस महकमे के वो अंडर आएंगे वो महकमा उस हवाले से कार्रवाई करेगा। लेकिन अब ये चीज़ बहुत देखने की ज़रूरत है हुकूमत को कि अगर माफिया पर गिरफ्त करने के साथ भी माफिया जो है अपनी कीमतों को बढ़ाते हैं, आवाम तक अगर इन मामलात का रिलीफ नहीं पहुंचता तो फिर अब आवाम जो है वो बहुत इस हवाले से परेशान है। ये देखना है कितने वाक़यात दहशतगर्दी तो अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान से तकरीबन ख़त्म हो गई है। जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पाक फोर्सेस हैं, पाक फौज है, वो पूरी तरह एक्टिवली काम कर रही हैं। लेकिन जो बाकी महकमे हैं, जब तक आप इस्लाहात पर काम नहीं करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट है, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इसी तरह जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, वो अगर नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन भी लिया है,
تو پھر معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ اب یہ 2-4 مہینوں کے اندر حکومت کو پرفارمنس دکھانی ہے، اس حوالے سے مسلسل پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ اجلاس بھی کر رہے ہیں اور سب کو کنوے کیا ہے۔ 3 مرتبہ عثمان بزدار کے 2 دن کے اندر پچھلے ملاقات ہوئی ہے، جس کے اندر پرائم منسٹر نے واضح طور پر ان کو ہدایات دی ہیں۔ تو عوام بھی دیکھ رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اگر محکموں کے اندر بہتری ہوگی تو ہم اپریشیٹ کریں گے، اگر بہتری نہیں ہوگی تو ہم اس حوالے سے تنقید کریں گے اور اپنے جو تحفظات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، حکومت کے سامنے رکھیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔